Hi everyone, this is Charandeep Kapoor. Welcome to another weekly analysis video. बट नहीं, पिछले वीडियो में आप सब लोगों ने कमेंट करके बोला था कि आपको वीडियोस हिंदी में चाहिए, तो आप लोगों की बात सुन ली गई है और ये वीडियो तो फिर से शुरू करते हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, इथीरियम वीकली एनालिसिस के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कई प्रकार की चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे इथीरियम का वीकली मार्केट एनालिसिस। हम कौन सी वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी ट्रेड शेयर करूंगा जिसके अंदर आप 50% तक का रिटर्न बना सकते हैं सिर्फ 4 दिन में, यानी कि 50% सिर्फ 4 दिन में। इसके अलावा आपके लिए एक गिव अवे की अनाउंसमेंट भी है। तो सबसे पहले गिव अवे की अनाउंसमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज का गिव अवे है कि आपको इथेरियम की प्राइस गेस करनी है, और ये कब की करनी है? कल शाम 5:30 बजे जब सेटलमेंट होती है ऑप्शंस की, यानी कि 21 तारीख को ट्यूसडे को 5:30 बजे इथेरियम की क्या प्राइस होएगी, ये आपको गैस करना है। ठीक है, और जो भी क्लोजेस्ट प्राइस गैस करेगा उसको $50 का डेल्टा कैश मिलेगा। ठीक है, और जो पर्सन फर्स्ट कमेंट करेगा इस वीडियो पे उसको भी $10 का डेल्टा कैश का इनाम मिलेगा। ठीक है, अब डेल्टा कैश जीतने के लिए आपको करना क्या है? आपको सिंपली कमेंट करना है और बताना है कि इथेरियम की प्राइस क्या होगी कल 5:30 बजे, यानी कि ऑप्शंस एक्सपायरी के टाइम पे इथेरियम की प्राइस क्या होगी। उसके साथ साथ आपको अपनी डेल्टा का यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी निकालने अपना यूज़र आईडी जानने के लिए आप अपनी प्रोफाइल को खोलिए, और प्रोफाइल के सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपका यूज़र आईडी दिया होगा। इसको क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आप यूज़र आईडी को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। तो कॉमन यूज़र आईडी डाल दीजिए, और जिसकी भी क्लोजेस्ट होगी वो $50 डेल्टा कैश का इनाम जीत सकता है, और जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसको $10 डेल्टा कैश मिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ और हम एक खाली चार्ट से शुरुआत। ठीक है, तो जैसा कि आपको याद होगा 10 नवंबर को इथेरियम ने एक ब्रेकआउट दिया था, और इथेरियम काफ़ी टाइम बाद 1900 के लेवल के ऊपर आया था 10 नवंबर को। उससे पहले इथेरियम हमेशा 1900-1800 के नीचे ही ट्रेड करता जा रहा था, और बहुत साइडवेज मार्केट थी इथेरियम की। बट अब हमने एक ब्रेकआउट दिया और 1900 के लेवल के ऊपर हम पहली बार आए हैं काफ़ी टाइम में। इथेरियम ने हाई बनाया था 2150 का, और तब से ये 200 पॉइंट पर नीचे मूव कर रहा है। अभी इथेरियम इस रेंज के करीबन बीच में ही चल रहा है 2000 के लेवल्स पर। ठीक है, तो इथेरियम के ऊपर हमारा व्यू ये बन रहा है कि इथेरियम रेंज बाउंड है। अब रेंज बाउंड के अंदर भी इथेरियम की डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक पैरेलल चैनल अगर हम ड्रॉ करते हैं इथेरियम के रीसेंट हाईज और उसके रीसेंट लोज से, तो हमें ये चीज़ दिख रही है कि इथेरियम के जो हाई पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे करके नीचे जाते जा रहे हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये हाई किस लेवल पर लगा था? 2150 पर। ये हाई किस लेवल पर लगा था? 2100 के लेवल पर, और ये 2050 के लेवल पर। यानी कि 50-50 पॉइंट से धीरे धीरे करके इथेरियम के जो टॉप्स हैं वो नीचे होते जा रहे हैं, और उसके लोज भी नीचे होते जा रहे हैं। तो ये बहुत क्लासिक हायर हाई हायर लो पैटर्न है, और जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, तो अब हमने कंक्लूड कर लिया कि हमारी मार्केट रेंज बाउंड है और बेरिश है, तो इसके ऊपर हम ट्रेड क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्कस करने से पहले हम अपने मार्केट व्यू के अंदर जो भी चीज़ें हमें पता है वो सब चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो हमारी व्यू क्या है कि इथेरियम जो है वो साइडवेज है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा इथेरियम के ऊपर हमारी व्यू है कि इथेरियम अभी साइडवेज चल रहा है। अभी कोई न्यू मेजर न्यूज़ या अनाउंसमेंट नहीं आने वाले, कोई इंटरेस्ट रेट डिसीजन नहीं है, कोई रेट हाइक का डिसीजन नहीं है, कोई इन्फ्लेशन डेटा नहीं आने वाला, और फेस्टिव सीजन दिसंबर में शुरू होगा। तो अभी के लिए अगले एक हफ्ते तक कोई मेजर न्यूज़ और अनाउंसमेंट भी नहीं है, तो मार्केट साइडवेज ही रह सकती है। फिर है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी से ज्यादा है। ये चीज कैसे जान सकते हैं आप? जैसा कि आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दर्शा, वॉलेटिलिटी उसके सामने 32 पे चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी से ज्यादा है। तो इस तरह के टाइम पे हमें ट्रेड किस तरह की लेनी चाहिए? तो ऐसे टाइम्स पे हमें ऑप्शंस सेल करनी चाहिए। ठीक है, तो जब हमने कंक्लूड किया था कि ईथ बेरिश और साइडवेज हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम स्पॉट ईथ को सेल कर सकते हैं, हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं ईथ के,
हम कॉल सेल कर सकते हैं और हम पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने चार्ट्स के ऊपर से डिसाइड कर लिया कि इथेरियम बेयरिश है तो हम ये चार चीजें कर सकते हैं। अब उसके बाद इन चारों में से कौन सा करना सबसे अच्छा रहेगा वो हम ऑप्शंस एनालिटिक्स का डेटा देख के जान सकते हैं। तो हमने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के डेटा से देखा कि हमें इथेरियम के कॉल सेल करनी चाहिए, तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे इन चार ट्रेड्स में से कॉल सेल की ट्रेड का। तो आइए अब देखते हैं कि कॉल्स हम कौन सी सेल कर सकते हैं। तो हमने जैसे देखा था इथेरियम का टॉप बना था 2150 पे, तो हम 2150 के ऊपर के ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो अभी के लेवल से 2150 का लेवल करीबन 7.5% ऊपर है। ये मैं दिखा भी देता हूँ। हम करीबन 6-7% ऊपर है, और अगर आप 2200 का लेवल देखें तो 8.5% ऊपर है, और 2250 का लेवल देखें तो वो करीबन 10% से थोड़ा ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दो ट्रेड सजेस्ट करूंगा। एक ट्रेड उन लोगों के लिए जो रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं और रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और कम रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। 2150 का हमारा टॉप बना था, 2150 की कॉल ऑप्शन चल रही है 11.4 पे, और 2250 की कॉल ऑप्शन चल रही है 6 पे। तो आप इन दोनों में से किसी ऑप्शन को बेचने के बारे सोच सकते हैं। एक इथीरियम के ऑप्शन बेचने को 100x लेवरेज पे $20 लगते हैं, तो आप $20 से यहाँ पर $11 कमा सकते हैं और यहाँ पर $6 के करीब कमा सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं तो आप $2120 के कैपिटल पे करीबन 55% का रिटर्न बना सकते हैं, और 2250 की कॉल ऑप्शन बेचकर आप $6 का रिटर्न बना सकते हैं, जो कि करीबन 30% के करीब होगा। तो यानी कि ऐसे आप करीबन 50% नवंबर की एक्सपायरी है जो फ्राइडे को खत्म हो जाएगी, यानी सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज बना सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए।